नाम पर एक गाना इस समय ट्रेंडिंग में है, बाबा साहब की फोटो छपवा दूं नोटों पर। आकाश जाटव मेरे साथ है मेरठ से। आकाश, कहाँ से ये गाना सोचा, बाबा साहब की फोटो नोटों पर, जबकि वहाँ पहले से गांधी बैठे हैं? तो गांधी जी को ही तो हटाना है वहाँ हाँ। से। तो एक तो मेरा गाना था जाटव का चीता, जो कि बहुत ज्यादा भी वायरल हुआ था। जी। उस पर 35 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। जी जी जी। तो ये उसके बाद ही आया था एक गाना, और इतनी उम्मीद भी नहीं थी लोगों को इतना प्यार मिलेगा इस गाने पे। ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई इस समय, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। दोनों गाने मेरे बहुत ज्यादा गाना ट्रेंडिंग में मैंने है। भी सुना, लेकिन देखा पहली बार के गाया किसने। अच्छा अच्छा। मेरा गाना हुआ तो आपसे मुलाकात हो गई। जी जी। क्या आगे क्या करने की सोच रहे हो? बस आगे अभी तो इसी लाइन में है, तो एक से एक बढ़ के गाना देना है और अपने समाज को आगे लेकर जाना है। बस इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तो कोशिश जारी रहेगी। बाबा साहब कह रहे थे कि बहुजन समाज बनाना है। जी। आप जाटव को लेकर गाना शुरू कर रहे हैं। हालांकि जाटव के ऊपर एक गाना परवीन बरसी ने मैं चोरा चमार का गाया, उसके बाद गिन्नी माही ने भी उसके चमार सॉन्ग गाया, फेमस हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये सब चीज़ें जाती हैं, उसको कैसे लोगों को समझा पाओगे? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा समाज ही भटका पड़ा है। तो जिसने भी काम करा है तो समाज को जोड़ने का ही करा है अपने नज़रिया से। तो हमें भी उसी में ही लग रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा समाज एक हो जाए, और ये जो बाबा साहब की एक नीति थी उस पर आगे चले, और हमारा समाज कभी जहाँ बाबा साहब देखना चाहते थे वहाँ पर पहुँचे। जाटव समाज जो है, पूरे बहुजन समाज को, खासकर अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं, तो अनुसूचित जाति के अंदर बड़े भाई के रूप में जाटव समाज को देखा जाता है, और वो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे अनुसूचित जाति का। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कि अनुसूचित जाति कहें या बहुजन समाज कहें, SC ST OBC माइनॉरिटी कहें, किसी भी जाति के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले जाटव समाज चौराहे पर दिखाई देता है, उसकी आवाज़ उठाता दिखाई देता है। लेकिन जाटवों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। जाटवों की आवाज़ उठाने वाला इसलिए कोई नहीं दिख रहा। पहले जाटव को जाटव की आवाज़ उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को, हमारा समाज देख के खिलस्ता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो पहले ये सच्चाई बोल रहे हो। हाँ जी, मैं तो मुंह पर बोलता हूँ। देखो क्यों हम गाने में भी यही चीज़ें बोलते हैं, पर वो बोलते हैं विस्तार से। यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो जो हमारा समाज है भटका पड़ा है, एक दूसरे का उसको साथ देना पड़ेगा। दूसरा समाज तो तब हमें साथ देगा। तो पहले एक दूसरे का काम आओ, दूसरा समाज से तो हम उम्मीद तभी कर सकते हैं। टकसालिया साहब, आकाश भाई का कहना है कि जाटव ही एक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जाटव एक नहीं है तो पहली बात तो मैं ये जो जाटव है इसे मैं जाति मानता हूँ। नहीं, बाबा साहब ने भी कहा कि अपनी जाति पे गर्व करो। सुनिए जी। जब हम छोटे बच्चे थे उसमें एक प्रार्थना थी, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। जी। पहली बात तो ये है कि मैं जिस जात में जन्म लिया है मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ, लेकिन मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दूँ, ये कहाँ की बात है? तो आज तक अनुसूचित जाति के लोगों ने जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो उस पर क्यों पासवान लिखते हैं, क्यों जाटव लिखते हैं, क्यों वाल्मीकि लिखते हैं, तो अनुसूचित जाति क्यों नहीं लिखते? विरोध नहीं किया ना अपने। आपके सवाल अभी चेंज हो गए। जैसे ही संवैधानिक आदमी सामने आया तो आपके सवाल चेंज हो गए। चेंज नहीं हुआ। आज जो आपने कहा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे संवैधानिक आदमी सामने आया तो आपके सवाल चेंज हो गए। अभी तक आप जाति की बात कर रहे थे, अब आप अनुसूचित जाति की बात करने लगे। आपने कहा भारतीय संविधान कहता है कि हम भारत के लोग एक समान विचारधारा के लोग, और लोग भी तो मानेंगे इस बात। अगर मैं मानूंगा तो आप मुझे मान लीजिए कि मैं संविधान की वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, वही मैं सबको बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉलम ये किसी भी जाति के आए, उस पर जो वर्ग है SC ST OBC माइनॉरिटी, वो लिखने की हिम्मत करे युवा, वो युवा लिखने की हिम्मत करे। वो युवा उन्हें प्रतिनिधित्व को, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शैक्षिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके माथे पे बताने का प्रयास करें कि मैं सामान्य वर्ग से हूँ, OBC वर्ग से हूँ या अनुसूचित वर्ग से हूँ। तो ये हम भारत के लोगों का ठेका जाटवों ने ले रखा है क्या? फिर आप देखिए, अगर बात मेरी आगे दूर तक जाएगी, सुनिए, बात दूर तक जाएगी, जानी चाहिए। और अशोक टकसालिया संवैधानिक बात करे, अगर वो दूर तक ना जाए तो फिर वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात संविधान की है। अगर बात मेरी है और मैं किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मान लीजिए कि मैं वो भारतीय संविधान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हूँ जो सभी को समानता के साथ सम्मान देने का जज्बा रखता हूँ। तो आकाश, क्या टकसालिया की बातों से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत है। हमारे बड़े हैं और हमसे ज्यादा ज्ञान है, तो जो भी कहेंगे तो सही कहेंगे। आगे जाति सूचक गाने वो तो बनेंगे जी। देखिए दो प्रकार की बात है। देखिए अभी मैंने समाज को जोड़ना, तो समाज जहाँ भटक रहा है, हम गानों के विस्तार से एक करना चाह रहे हैं सबको। तो
बस ये अलग तरीके से करते हैं, हम अपना अलग तरीके से नहीं, करते हैं। आपके भाई, बात- नहीं, 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 दो सुनिए, पीढ़ियां सुनिए, नहीं, नहीं, दो नहीं, पीढ़ियां सुनिए, हैं, मेरा दो भाई- पीढ़ियां हैं, दोनों के अलग अलग नजरिए हैं। पीढ़ियां एक ही हैं। देखिए सुनिए, हल्का से इधर होइए। पीढ़ियां एक ही हैं, क्योंकि हम संविधान के इस परिवेश में जी रहे हैं। वो बेटा तुल्य है, आप दो रुकिए, पीढ़ियां है ना, लेकिन पूछिए बालिक है नाबालिग है? बालिक है, वो तो बालिक है। अब पूछिए ना, हम बता रहे हैं बालिक है तो वोट, वो भी उनकी वोट है, मेरी भी वोट है। मतलब आप अपनी बातों में एक भारतीय को बांट सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यक्ति को नहीं बांट सकते। अभी आप सुनिए, मतलब हम अभी संवैधानिक है? नहीं, मैं अगर आप क्वेश्चन देखिए, आप तो मीडिया को नहीं, हमें भी रास्ता दिखाने, लोगों को नहीं, आप हमें भी रास्ता दिखाने वाली अभिव्यक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चौथी अभिव्यक्ति दी है, मैं सल्यूट और नमन करता हूं आपको कि कम से कम आप संवैधानिक परिवेश में बातें तो कर रहे हैं, सवाल तो कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं आपको। और देखिए, अभी मैं बात कर रहा था, ये लोकतंत्र भारत का जरूर है, लेकिन यहाँ पे नेताओं का लोकतंत्र अलग है, जातिवादियों का लोकतंत्र अलग है, सामाजिक संगठनों का लोकतंत्र अलग है, मेरे जैसे समाज के लोगों का लोकतंत्र अलग है, तरह तरह के लोकतंत्र अलग अलग आकाश का है। भी लोकतंत्र अलग है। वो जब भी तो उसी स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बोल रहे हैं। आकाश की भी अभिव्यक्ति है भाई। अगर उसने जो गाना गाया वो उसकी अभिव्यक्ति है। अगर आप ऐसी- उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मैं तो लगा ही नहीं रहा, हाँ। क्योंकि संविधान नहीं लगाता। मैं तो कौन हूँ? मैं संविधान को मानने वाला लोग हूँ। जब संविधान किसी भी चीज पे अंकुश नहीं लगा रहा, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? अगर हम ही दोनों में बातें चल रही हैं, सवाल तो वही था ना कि वो जाटव सॉन्ग लिख रहा है, आप कह रहे हैं जाटव सॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। देखिए, विचार है ना, विचार है ना, हाँ। ये विचार उनका है, उन्हें वो विचार मिला और वो विचार से उनकी ख्याति मिल रही है, उन्हें उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन जब वो एक स्थान पे पहुंच जाएंगे, जिस दिन संवैधानिक गरिमा में, जिस दिन सामाजिक गरिमा के पदाधिकारी वो बन जाएंगे, और जिस दिन उनका इस नाम को लेके तुष्टीकरण होगा, उस दिन लगेगा कि मेरे पिता ने या मेरे साथियों ने, मेरे समाज ने मेरा मार्गदर्शन नहीं करा। अगर मेरा समाज ने, मेरे पिता ने मार्गदर्शन किया होता, तो आज मैं इस स्थिति में तुष्टीकरण नहीं करत करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान, धीरे धीरे अभी वो लाइन पे आएगा। अभी तो कम से कम जाटव से शुरू हुआ, फिर चमार पे जाएगा, फिर बहुजन पे आएगा।